सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो इस कार्तिक पवन पवित्र परम पवित्र कार्तिक मास में हम गजेंद्र मोक्ष गीता पढ़ना प्रारंभ किए हैं। पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार गजेंद्र अपने पूरे परिवार सहित एक बहुत ही सुंदर जगह में आता है, वहां पर जल में स्नान करता है, अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को भी स्नान कराता है और फिर उनमें उस झील का, उस नदी का, उस तालाब का बहुत सुंदर जल पिलाता है। नशे में पूरा चूर होता है वो। वहां पर जो बहुत अच्छे फूल थे उनके का जूस पी के वो पूरा मद अवस्था में था। तो इसकी तुलना हमने अपने आप से की, अपने जीवन से की कि किस प्रकार हमें भी देखेंगे, हमें भी ना धन का नशा है। हम सब, हम कहीं पर भी कुछ पैसा देते हैं ना किसी फैसिलिटी के लिए, तो हमें लगता है कि हमने वो खरीद दिया है। अगर हम कोई कोई थोड़ी सी फैसिलिटी कम मिलती है पैसा देने के बाद, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने पैसा दिया है तो हम उस समय वहां के राजा बनते हैं। ऐसा फीलिंग आता है, हम सब में आता है फीलिंग जहाँ पैसे की बात होती है। ये हाथी भी, गजेंद्र भी गर्व कर रहा था, जैसे कि पूरा जंगल उसी का ही वो। तो जब वो पानी में जाता है तो उसे घड़ियाल पकड़ लेता है और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। परिवार वाले दूर भाग जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स उसके हाथी के जो मित्र हैं, वो बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी असमर्थ रहते हैं गजेंद्र को बचाने। तो हम भी इस माया के चंगुल में हैं। घड़ियाल कोई माया देवी है, माया के चंगुल में हम भी फंसे हुए हैं। तो हम जो इस माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, तो क्या हमारे परिवार वाले हमें इस माया से, चंगुल से छुड़ा सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों। हम लोग बद्ध नो जीव हैं। प्रभु। क्यों ऐसा? भाई, प्रभु हम खुद को ही अपने आप को पहले निकाले। इन्हें मेरा प्रश्न है कि हम फंसे हुए हैं, तो क्या हमारे परिवार वाले हमको इस माया के पास से निकाल सकते हैं, माया के चंगुल से निकाल सकते हैं? जिस परिवार वालों के लिए हम सारा जीवन देते हैं, इतना समय देते हैं, उन्हें अपना समझते हैं कि हर दुख सुख में वो हमारे साथ रहेंगे, हमारा साथ देंगे, क्या वो हमको माया के वश, बंधन से निकाल सकते हैं? नहीं प्रभु, नो शिव का प्रभु, बुलेट। वो लोग खुद भी तो बंधे नहीं हुए हैं। प्रभु। राइट। नहीं प्रभु। वो लोग खुद ही बंधे हुए हैं। मीरा गुप्ता माती, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रहा है। तो वो लोग खुद माया में फंसे हुए हैं। तो यह हाथी भी यहाँ पर सब ऐसे ही हैं। एक हाथी तो घड़ियाल के मुंह में आ गया, दूसरे हाथी भी समझ बूझ के जा रहे हैं, संभल के जा रहे हैं कि कहीं हम भी तो नहीं फंस जाएंगे उसको निकालने के चक्कर में, वो गजेंद्र को निकालने के चक्कर में। इसलिए कोई छुड़ा नहीं पा रहा है क्योंकि वो लोग खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। तो हम जो बद्ध जीव हैं, हमें वही छुटकारा दिला सकता है, वही हमको बंधन से मुक्त कर सकता है, जो कि इस बंधन में नहीं हो। जैसे हमारे गुरुजन हैं, हमारे गुरुजन माया के बंधन में नहीं, तो वही हमें इस बंधन से साफ हो। तो यही शिक्षा हम यहाँ पर ले रहे हैं। इसी
अध्याय में और कुछ 4-5 श्लोक हैं, वो परिकर है, समझेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। हे कृष्ण करुणा सिंधु वेश सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावन। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 29। हे राजा, इस तरह हाथी तथा घड़ियाल जल के बाहर तथा जल के भीतर एक दूसरे को घसीट कर 1000 वर्षों तक लड़ते रहे। इस लड़ाई को देखकर देवतागण अत्यंत चकित थे। तो क्या हो रहा था? हाथी घड़ियाल ने हाथी का, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया अपने मुंह में और उसको पानी में घसीट रहा था। हाथी क्या कर रहा था? अपने आप को बचाने के लिए घड़ियाल के विपरीत दिशा में, मतलब अपने आप को धरती की ओर, जमीन की ओर, जल के बाहर खींच रहा था। तो ये टाना नहीं सोचा था क्यों? तो ऐसा टाना टानी, ऐसा लड़ाई, ऐसा युद्ध 1000 वर्ष तक चला। 1000 years। आश्चर्यचकित, कितना शक्ति होगा उस हाथी में जो 1000 वर्ष तक बिगड़ खाए पिए युद्ध कर रहा था। 1000 years। तो इससे हमको पता चलता है कि वो हाथी जो है कोई साधारण हाथी नहीं था, और वो घड़ियाल भी कोई साधारण घड़ियाल नहीं। तो क्योंकि इस लड़ाई को देखकर देवतागण, अब हम किसी के साथ लड़ाई करेंगे तो हमारी लड़ाई देखने के लिए देवता आएंगे क्या? नहीं। 1000 वर्ष तक, हमें तो 1000 वर्ष की आयु भी नहीं है, लड़ेंगे कहां से? तो 1000 वर्ष तक ये लड़ाई चलती रही और देवतागण इनको देख के अत्यंत चिंतित हो गए। तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने तथा दीर्घ काल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति घटने लगी। इसके विपरीत जल का पशु होने के कारण घड़ियाल का उत्साह, उसकी शारीरिक शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति बढ़ती रही। तो हाथी की शक्ति कम हो जा रही है, घड़ियाल का शक्ति बढ़े जा रहा है 1000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद। तो जैसे ही शरीर का शक्ति कम होता है ना, तो इंद्रियों की शक्ति भी कम हो जाती है। हाथ पैर का शक्ति कम होता है, फिर मानसिक शक्ति कम होती है। आप देखेंगे, अगर छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, हम सबके जीवन में ऐसे हुआ है। ये झगड़े का एग्जाम्पल नहीं देते हैं, एक नॉर्मल एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग बहुत जगह ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो कुछ साल पहले अगर आप लोग देखेंगे, जब हमें अपना लगेज उठाना पड़ता है, जब ज्यादा ज्यादा दिन तक ट्रैवल करते हैं, 2-4 दिन तो ठीक है, लेकिन जब सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन जब ट्रैवल करते हैं, हमें अपना लगेज उठाना पड़ता है, अपने हाथ से लगेज उठाना पड़ता है।
तो कुछ समय बाद ना लगेज उठाने के बाद ना हमारा शरीर थक जाता है, फिर हाथ भी दर्द करता है, पैर भी दर्द करता है, चल नहीं पाते लगेज को लेके। ये तब की बात करूं जब हमारे पास ट्रॉली वाले बैग नहीं थे, नॉर्मल बैग्स थे। तो आप 20-25 साल पीछे जाएंगे अपने जीवन में, जो सब ट्रॉली वाले बैग हो गए हैं, लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, खुली है, ये बहुत कुछ है, बस सुविधाएं बहुत सारी। तो आप देखेंगे तो जब ज्यादा करना पड़ता तो जल्दी थक जाते, तो मन भी हार जाता था। तो जिस जगह को जा रहे हैं ना, वहां जाने का और मन भी नहीं होता था। है कि नहीं ऐसा? कितने लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में? किसी ने एक्सपीरियंस किया है इसको, जब अपना लगेज खुद ढोना पड़ता था? 15-20 साल 25 साल पहले जाएंगे जीवन में, किसी ने एक्सपीरियंस किया है इसको? नहीं। हाँ, हाँ, जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। किया है प्रभु। तो हरे कृष्णा, बहुत अजीब तरह के बॉक्स होते थे उसमें। और हाँ, थर्मस भी बहुत अजीब अजीब हम लोग बचपन में देखते थे, पानी वानी सब कैरी करना पड़ता था। तो थक जाते थे थोड़े टाइम बाद। तो यही चीज देखिए, यही सेम चीज ना यहाँ पर हो रहा है। देखिए अपने जीवन का एक्सपीरियंस रहेगा ना, तो ये सब समझ भी पाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। राइट। तो यहाँ पर यही चीज हम देख रहे हैं। तो हाथी का शक्ति, सबसे पहले शरीर का शक्ति कम होता है, फिर इंद्रिय शक्ति कम होता है। इंद्रिय शक्ति मतलब हाथ पैर भी थक जाते हैं, आंखें थक जाती हैं, और फिर मन से भी थकावट होती है। लेकिन यही घड़ियाल का उल्टा हो रहा था, सब कुछ बढ़े जा रहा था। तो प्रभुपाद जी तो बहुत सुंदर है, इससे बहुत बड़ी शिक्षा आपको मिलती है। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, और हमारे जीवन में भी ऐसा क्यों होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हाथी तथा घड़ियाल की लड़ाई में अंतर यह था कि हाथी अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी पराय स्थान अर्थात जल में था। 1000 वर्षों की लड़ाई के दौरान उसे कोई भोजन नहीं मिल पाया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने से मन भी कमजोर पड़ने लगा और उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गईं। किंतु घड़ियाल तो जल का प्राणी ठहरा, उसे किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। उसे भोजन प्राप्त होता रहा, जिससे उसे मानसिक शक्ति तथा इंद्रिय प्रोत्साहन मिल रहा था। इस प्रकार जहां हाथी का बल घटता गया, वहां घड़ियाल अधिक बलशाली बनता गया। तो हाथी धरती का धरती का प्राणी है। तो वो जब धरती पे लड़ाई करेगा तो उसका बल बढ़ेगा, और घड़ियाल जो है जल का प्राणी है, तो वो जल में जब लड़ाई करेगा तो उसका शक्ति बढ़ेगा। तो अभी तक क्या हो रहा है, घड़ियाल जल में है, हाथी धरती पे जा नहीं पा रहा है, क्योंकि हाथी को घड़ियाल ने कब पकड़ा? जब हाथी पानी में आया तभी पकड़ा। घड़ियाल पानी से निकल के बाहर जाके नहीं पकड़ा। आप देखेंगे, अगर किसी ने कुछ वीडियोस देखे होंगे, घड़ियाल क्या करता है, अपने शिकार को पकड़ के ना सीधा पानी में खींच लेता है। अगर घड़ियाल धरती पे आता भी है, धरती पे विचरण करता है, तो तुरंत अपने शिकार को पकड़ के ना पानी में खींच लेता है, क्योंकि उसे पता है धरती का प्राणी पानी में ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। और घड़ियाल क्या करता है, क्योंकि वो जल का प्राणी है, वो धरती पे थोड़ी देर के जाके वापस जल में आ जाता है, एडवांटेजेस पोजीशन में जाता है। वहां पर उसको तो क्या हो सकता है, उसका शत्रु या उसका जो शिकार है वो कमजोर पड़ जाता है, और घड़ियाल आसानी से उसे दबोच लेता है, उसे खा जाता है, उसका भोजन बन जाता है। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। तब इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? प्रोपा जी लिखते हैं, इस अब हम इससे यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि माया से लड़ाई लड़ने में हम ऐसी स्थिति में न पड़े जिससे कि हमारा बल उत्साह तथा इंद्रियां शक्ति पूर्वक लड़ने में असमर्थ
हो जाएं। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। तो हमको कभी भी एक ऐसे पोजीशन में नहीं आना चाहिए जहां पर हमारा बल, उत्साह, इंद्रियां, शक्ति कूट लड़ने में कमजोर होते हैं। हमारे कृष्णा भावनामृत आंदोलन ने सचमुच माया के विरुद्ध युद्ध युद्ध ठान दिया है, जिसमें सारे जीव सभ्यता की झूठी मानसिकता लेकर सड़ रहे हैं। इस कृष्णा भावनामृत आंदोलन के सिपाहियों में सदा शारीरिक शक्ति, उत्साह तथा इंद्रिय शक्ति रहनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए उन्हें अपने को सामान्य दशा में रखना चाहिए। सामान्य दशा हर एक के लिए एक से नहीं होती, अतः वर्णाश्रम विभाग बनाए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। तो हमारा जो ये युद्ध है, हमारा जो गजेंद्र के साथ जहां तुलना की जा रही है, गजेंद्र का युद्ध घड़ियाल के साथ, हमारा युद्ध माया के साथ है। हाथी घड़ियाल से ज्यादा बलशाली है, हम भी माया से ज्यादा बलवान है। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि हम लोग भगवान की शक्ति हैं, सुपीरियर एनर्जी है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की इंफीरियर एनर्जी, माया को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भगवान की सुपीरियर एनर्जी है और माया भगवान की इंफीरियर एनर्जी। समझिए ध्यान से, पराशक्ति है, माया अपराशक्ति। तो हम लोग सुपीरियर एनर्जी होने के कारण क्या कर रहे हैं? माया को इंफीरियर समझ के, प्रकृति को इंफीरियर समझ के प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जता रहे हैं, प्रकृति का स्वामी बनना चाह रहे हैं। लेकिन गड़बड़ हो रहा है, प्रकृति हम पर हावी पड़ जा रही है, हम तीन गुणों के बंधन में आ जा रहे हैं। तो ये माया की लड़ाई है, माया से हम लोग जो लड़ रहे हैं, तो माया हमको घसीटते जा रही है। तो माया से, जैसे जिस प्रकार हाथी को खींचा जा रहा है पानी में और हाथी कमजोर पड़ जा रहा है, हमको भी माया देवी खींच रही है। कहाँ खींच रही है? ये सोच, ये हमको दिखा रही है कि ये भक्ति बेकार है, यहां तुमको खाली दुख मिलेगा। असली सुख तो खाने पीने में है, घूमने फिरने में है, इंद्रिय भोग करने में असली सुख है। हमको ये दिखा रही है माया। जबकि हमारा असली सुख भगवान का नाम जप करने में है, गीता भागवत श्रवण करने में। हाथी का फेवरेबल पोजीशन है जब वो धरती पे लड़ता है, हमारा फेवरेबल पोजीशन है जब हम भगवान का नाम जप करते हैं। लेकिन अभी घड़ियाल क्या कर रहा है? हाथी को पानी में खींच ले रहा है, अनफेवरेबल पोजीशन बना दे रहा है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत के लोग हमको माया की तरफ खींच रहे हैं, हमारे परिवार वाले हमको माया की तरफ खींच रहे हैं। पर एक कृष्ण भक्ति बेकार चीज है। खाओ पियो, घूमो फिरो, ऐश करो। कहाँ तुम खाना पीना छोड़ दे रहे हैं, सादा जीवन बिता रहे, सरल जीवन बिता रहे। ये तरीका होता है? ये कोई उम्र है भक्ति करने का? ये उम्र है घूमने फिरने का, ऐश करने। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर हमको ऐश करना है, अगर हमको अब इसी ऐश के चक्कर में लोग शारीरिक रूप से बीमार पड़ जा रहे हैं। तो शरीर का बल कम हो जा रहा है, तो जो शरीर का बल जब कम हो रहा है, तो इंद्रियां भी कमजोर पड़ जा रही है। चाहे वो कर्म इंद्रियां हो, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो। कर्म इंद्रिया, हाथ पैर कमजोर पड़ जा रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, चल नहीं पाते हैं।
ज्ञान इंद्रियां, बुद्धि, दिमाग काम नहीं करते ठीक से, याद करने की, स्मरण करने की शक्ति नहीं है। जीवा पे कंट्रोल नहीं है, जो तो कचरा खा लेते हैं, इधर उधर की बातें, बकवास बातें करते हैं, भजन पकड़ते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। तो फिर मन कैसे लगेगा भगवान में? संभव ही नहीं है। तब हरि में लगेगा ना, हरि कथा में लगेगा, ना हरि नाम जप में लगेगा, मन लगेगा ही। तो शारीरिक रूप से कमजोर पड़ जा रहे हैं, इंद्रियां कमजोर पड़ जा रही है, मानसिक रूप से कमजोर पड़, उत्साह नहीं मिल रहा है। 2 बार 2 दिन क्लास करेंगे, तीसरे दिन से गायब हो जाएंगे। 2 दिन जप करेंगे, तीसरे दिन से गायब, कुछ नहीं होना है। 2 माला, 4 माला, 15 माला, 16 माला, 32 माला करेंगे, फिर लास्ट में ये गायब ही हो गई, जब भी बंद होगी। तो उत्साह खत्म हो रहा है ना, उत्साह नहीं खत्म होना चाहिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सामान्य, सिंपल सिंपल लाइफ जीना है, सिंपल लाइफ। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुछ स्किप करते हैं हम लोग, फिर एंड वाला पार्ट में जाते हैं। हमें कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसा कि गजेंद्र ने किया। उसी के साथ वह ग्रस्त भी बना उसे उसी के साथ वह ग्रस्त भी बना रह सकता है, यदि हम काम भोग में लिप्त रहने से संतुष्ट हैं। लड़ाई बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अतएव श्री मैं चैतन्य महापुरुष संस्कृति की है, स्थाने स्थिता श्रुतिगतता तनुवाडमनो भी। कोई अपने अनुकूल किसी भी आश्रम में रह सकता है, संन्यास ग्रहण करना अनिवार्य नहीं है। यदि उसका मन काम भोग में चलायमान रहता है तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसे लड़ाई जारी रखनी चाहिए। जो दिव्य पद को प्राप्त नहीं है, उसके लिए कृत्रिम रूप से संन्यास ग्रहण करना कोई श्रेय की बात नहीं है। यदि संन्यास उपयुक्त नहीं है तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर माया के विरुद्ध बलपूर्वक लड़ सकता है, लेकिन उसे लड़ाई बंद करके भागना नहीं चाहिए। तो कभी कभी हम देखते हैं कि ये इस माया के प्रति जो हमारी लड़ाई है, हम उसे बंद कर देते हैं। बंद करते मतलब भक्त का संग करना बंद कर देते हैं, जप करना छोड़ देते हैं, भागवत गीता श्रवण करना बंद कर देते हैं। क्या होता है उसमें? हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी। इंद्र तृप्ति में इतना डूब जाते हैं कि हम माया के प्रति जो लड़ाई है उसको बंद करके माया के प्रति शरणागत हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, और फिर दोष देते हैं माया को, क्या करें प्रभु, हम तो माया में फंस गए। तो इच्छाएं पूर्ति मना नहीं हो रही यहाँ, लेकिन बोले कि कृष्ण का शरण ग्रहण करो, अपनी लड़ाई को मत बंद करो। हमारी लड़ाई हमारी साधना है, हमारी जो माया के प्रति जो हमारी लड़ाई है वो हमारी साधना है, हमारा जप है, हमारा भक्त संग है। ABCD एसोसिएशन, ये एसोसिएशन मतलब संग करना चाहिए। बुक्स हमको रेगुलर प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथों का, गीता का, भागवत का अध्ययन करना चाहिए। C मतलब चांटिंग, हरिराम रेगुलर जप करना चाहिए। D मतलब डाइट, प्रसाद खाना चाहिए। तो ये ABCD है। ABCD कभी हमको भूलना नहीं चाहिए। स्कूल का ABCD सबको याद है, भक्ति का ABCD कोई करता ही नहीं है। तो हमको कभी भी, प्रभुपाद बोल रहे, लड़ाई बंद नहीं करके भागना नहीं चाहिए। ये सोचे कि जप करना बेकार चीज है, भक्त तप करना बेकार है, छोड़ो यार, क्या जिंदगी बर्बाद करते, हरे कृष्णा करो। हरे कृष्णा नहीं कर रहे तो जिंदगी बर्बाद हो जा रहा है, हाथी की तरफ पानी में घसीटते हुए जा रहा है, माया हमको पकड़ी हुई।
तो कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना मतलब कृष्ण का पवित्र नाम जप करना, उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण करना, पढ़ना, अध्ययन करना, भक्तों का संग करना। कितनों को लगता है ये हमारे जीवन में प्रैक्टिकल है कि नहीं, एप्लीकेबल है कि नहीं? और किनको लगता है एप्लीकेबल नहीं है, प्रभु ये तो गजेंद्र के लिए, हमारे लिए नहीं? हम भी ना हाथ में। किनको लगता है कि ये एप्लीकेबल है, किनको लगता है एप्लीकेबल नहीं है, बताएंगे? किनको लगता है ये हमारे जीवन में लागू नहीं होता है, ये बताएं, बताएं, किन किन को लगता है ऐसा? हम्म। हरे कृष्ण प्रभु, ये तो हमारे जीवन के लिए ही शिक्षा दी जा रही है हाँ, ना। लागू तो राइट। होता ही है, फॉर्मूला तो एक ही है। हाँ, लाइक। और किसी को ऐसा लगता है कि फॉर्मूला यही है, लागू होता है? प्रभु। भावना? यस प्रभु, लागू होता है एकदम। ओके। कोमल? जी प्रभु यस जी, प्रभु। यस प्रभु। एकदम एकदम प्रभु जी। प्राय प्राय सभी के लिए हो रहा है। जी ओके, प्रभु जी, आगे बढ़ते हैं। है ही प्रभु जी। प्रभु ठीक जी, है, बिना आगे। नियम बनाए तो मतलब कि लाइफ भी नहीं चलती है, तो फिर भी साधना हम्म। है प्रभु जी। हम्म। हरे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैवी इच्छा से घड़ियाल के चंगुल में है और बंधन में फंसकर परिस्थितिवश असहाय है, एवं अपने को संकट से नहीं उबार सकता, तो वह मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने दीर्घ काल तक सोचा और अंततोगत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके, तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या, वे कुछ नहीं कर सकती। यह दैवी इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है, अतएव मैं उन भगवान की शरण में जाता हूं जो हर एक को, यहां तक कि महापुरुषों को भी सदैव शरण प्रदान करते हैं। प्रोपा जी लिखते हैं, यह संसार पदम पदम यद विपदम रूप में वर्णित है, जिसका अर्थ है कि इसमें पग पग पर संकट है। मूर्ख झूठे ही सोचता है कि वह इस भौतिक जगत में सुखी है, लेकिन वास्तव में वह सुखी रहता नहीं, क्योंकि जो ऐसा सोचता है वह मोहग्रस्त है। इसमें पग पग पर और हर क्षण संकट है। आधुनिक सभ्यता में मनुष्य सोचता है कि यदि उसके पास सुंदर मकान और सुंदर कार हो तो उसका जीवन पूर्ण है। पाश्चात्य जगत में, विशेषतः अमेरिका में, अच्छी कार रखना उत्तम बात है, किंतु जो ही वह सड़क पर कार चलता है तो उसे संकट बना रहता है, क्योंकि वह किसी भी क्षण दुर्घटना से मर सकता है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसी दुर्घटना में अनेक लोग मरते रहते हैं। अतएव यदि हम वास्तव में यह सोचते हैं कि यह संसार अत्यंत सुखमय स्थान है, तो यह हमारा अज्ञान है। असली ज्ञान यह है कि यह भौतिक जगत संकट से पूर्ण है। हम वहीं तक जीवन संघर्ष कर सकते हैं जहां तक हमारी बुद्धि काम करती है, और इस तरह अपनी सुरक्षा करने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु जब तक भगवान कृष्ण हमें अंततः संकट से बचा नहीं लेते, तब तक हमारे प्रयास व्यर्थ रहेंगे। तो लोगों को लगता है कि गाड़ी में ट्रैवल करेंगे सेफ है। सेफ है तो फिर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, तो गाड़ी में देखेंगे आजकल बहुत ये क्या इसको बोलते हैं, जो एयरबैग्स फिटेड रहते हैं। बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स रहते हैं। क्यों है? क्योंकि गाड़ी बनाने वाले को भी पता है कि मेरा गाड़ी, वो गारंटी नहीं देगा कि मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, जो गाड़ी बनाता है। इसलिए वो तो सिक्योरिटी फीचर्स डाल देता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो फिर भी आप बच सकते हो, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं देता है। तो हाथी सोच रहा है, मैं तो गया, मेरे किसी ने मुझे नहीं बचाया, मेरे मित्र जो मेरे तरह बलशाली हैं, बलवान हैं, वो लोग मुझे नहीं बता पाए, तो मेरी पत्नियां मुझे कैसे बचाएंगी? तो कैसे हम किसी के ऊपर निर्भर रह सकते हैं?
कि हमको वो इस माया के चंगुल से निकालेगा, संभव नहीं है। तो हाथी ने सोचा कि अब मुझे केवल भगवान हरि का शरण लेना चाहिए, वही मुझे इस मुसीबत से उबार पाएंगे। तो हमारे लिए भी यही है, भगवान का शरण ग्रहण करो, भगवान की कही हुई वाणी को समझना चाहिए, बाकी हमको कोई निकाल नहीं पाएगा यहाँ। भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है, किंतु वे हैं अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली। अतएव यद्यपि काल रूपी सर्प प्रचंड वेग से निरंतर मनुष्य का पीछा कर रहा है और उसे निगलने के उद्यत है, तथापि यदि वह इस सर्प से डरकर भगवान की शरण में जाता है इसका वो है अनम्यूट है, म्यूट कर लेंगे। अभी भी कोई अनम्यूट है, म्यूट कर लेंगे। अतएव यद्यपि काल रूपी सर्प प्रचंड वेग से निरंतर मनुष्य का पीछा कर रहा है और उसे निगलने को उद्यत है, तथापि यदि हम इस सर्प से डरकर भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान उसे संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है और हर एक के वास्तविक आश्रय हैं। तो हाथियों के वो ये सोच रहा है कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है, मुझे केवल एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, कि वे सबसे शक्तिशाली हैं, इस घड़ियाल से भी शक्तिशाली हैं, मृत्यु भी उनसे भयभीत होता है। तो उन्हीं की शरण हमको ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र पर संकट नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होएगी। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, आज मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी कि जितनी हम सिंपल लाइफ जिएंगे उतनी हमारी हेल्थ अच्छी होगी, और ये बहुत सच है प्रभु। इस पे राइट। सभी को ध्यान देना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नई नई बातें सुनी, ये तो मैं महसूस कर ही रही थी, पर आज हम्म। स्पष्ट शब्दों में आपने बोल दिया तो और ज्यादा पक्का हो गया। थैंक यू प्रभु। हरे थैंक कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे ईशानेन्द्र कृष्णा माता प्रभु जी। जी। अच्छा, आशा रानी माता बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु नमस्ते जी, जी। इसमें जैसे बताया गया है कि जैसे गजेंद्र को जब मृत्यु का भय हुआ तो वो भगवान की शरण में चले गए। तो जैसे हम लोग जो हैं प्राणी हैं, वो मतलब कि जब हम लोग को भगवान की कृपा होती है या किसी भक्त का संग होता है, जब हमें भगवान के बारे में ज्ञान होता है तो हम उनकी शरण में जाते हैं। तो इन दोनों में प्रभु जी डिफरेंस क्या है प्रभु जी? आप तो भय से नहीं जा रहे हैं ना, हाँ हाँ। यही डिफरेंस है। भौतिकतावादी लोग भय के कारण जाते हैं, हम्म। अल्टीमेटली भगवान का शरण ग्रहण करते हैं तो भय मुक्त हो जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। हम्म। हमको तो भय नहीं दिखाया तो हम स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हाँ, लेकिन दो प्रकार के लोग। हम पहले से ही निडर हो गए ना। हम्म। हाँ। कि सारी चीजें उन पर ही छोड़ दी तो अपने आप ही उनकी सब राइट। खत्म हो गया। राइट। तो मतलब कि राइट। दो प्रकार के लोग होते हैं जो उनकी शरण में जाते हैं। 4 प्रकार के लोग होते हैं, गीता में आता है। कहा। हाँ। 4 प्रकार के आर्ट। लोग भगवान हाँ। की शरण ग्रहण करते हैं। हम्म। आर्त, हरे कृष्ण। जिज्ञासु, हम्म। अर्थार्थी। ईशान इंदिरा माता जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी। थैंक यू। अशोक प्रभु। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? सब क्लियर है सबके लिए? आज जो भी हमने इसका शिक्षा को पढ़ा, तो क्या आगे इसको और पढ़ना है या दूसरा कुछ अध्याय करना है, दूसरा कुछ टॉपिक करना है? प्रभु जी, ब्राह्मण ब्रह्मा जी का भी वो वाला टॉपिक जो आता है।
ब्रह्मवे मोहन लीला। जी। गजेंद्र का कंटिन्यू करना है आगे, सबका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। No, no, we'll continue, ब्रह्मवे Prabhu. मोहन। हाँ, कंटिन्यू करते हैं प्रभु जी इसका भी। प्रभु जी कंटिन्यू करना है। ओके, गजेंद्र का प्रार्थना आएगा। ठीक है, उसका हाँ, प्रार्थना वो बहुत, करना है। गजेंद्र स्तुति तो एक्चुअली मेन है। हाँ, वो वो मतलब स्तुति प्रभु तो जी बहुत मेन है। सुनने में अच्छा लगता है। हाँ। राइट, ठीक है, तो फिर स्तुति कल फिर हम लोग गजेंद्र की स्तुति को पढ़ेंगे फिर, ठीक है। हरे कृष्ण। भगवान के बहुत सारे हरे गुणों से हमको पता चलेंगे। राइट, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, दामोदर महाराज की जय। हरे कृष्णा।